हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती जो भी आपका 21,391 का जो रिक्रूटमेंट आपको लिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो है मानव कंकाल को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस बार आपका पूछा जाना है। हर एक बार आपका 12th के बेसिस पर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता था। इस वजह से क्वेश्चन का लेवल कुछ आपको हाई फाई देखने को मिलता था, लेकिन इस बार से सिलेबस में आपका बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि 10th के बेसिस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। तो हम लोग एनसीईआरटी के 100 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपके मानव कंकाल से रिलेटेड होगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था में अगर आपको क्वेश्चन आपको या फिर टारगेट बेस आपको दिए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है कि हर एक टॉपिक से लगभग आपका जो है 50 से लगभग आपका 60-70 क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन आपका कवर किया जाएगा, जो कि लगभग देखा जाए इतना क्वेश्चन आपका जो हर एक टॉपिक से आपका बन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कवर करके उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करने के बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, जिसमें कि आप बेहतर परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका मिस होने की संभावनाएं जो है ये आपके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके अलावा देखिए, जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका 10th के बेसिस पर अभी आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आपका आए हुए हैं, इसको भी हमने जो है कई वीडियो में जो है कवर किया हुआ है और काफ़ी सारा क्लास को हमने प्रोवाइड भी किया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग जो है विजिट कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं कंकाल से रिलेटेड कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेट किया गया है, तो सारा क्वेश्चन आपको जो है ध्यानपूर्वक देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मानव बुद्धि से रिलेटेड, जैसे आपका हड्डी से रिलेटेड हो या फिर आपका मस्तिष्क से आपका रिलेटेड हो, तो कंकाल से रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है आज की इस वीडियो में लोग जो है रिवील करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो पूछा रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जो बना होता है ये किससे बना हुआ होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको लगाना है। क्या हो जाएगा, 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, इसी में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, तो ये जल से बना हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादातर आपका रिपीट किया गया है और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जैसे कि आपका यूपीएससी लिखा हुआ है, तो इससे आपको यहाँ पर हतोत्साहित नहीं होना। ये जितने भी क्वेश्चन आपका है ये आपका 10th और 9th और 10th के आपके जो है एनसीईआरटी लेवल के आपके क्वेश्चन है। और जैसा कि इस बार से आपका जो सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है ये आपके 10th के बेसिस से ही आपका क्वेश्चन आपका सारा आपका पूछा जा रहा है। तो 10th में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपका इजी है, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे तरीके से अगर एनसीईआरटी को कवर करते हैं तब आपको पता चलेगा किस लेवल से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। जिस प्रकार से रेलवे में अगर देखा जाए तो जितने भी आपका साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था ये सभी आपके 10th के बेसिस पर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था एनसीईआरटी से रिलेटेड। उसी प्रकार से इस बार क्या है कि एनसीईआरटी जो कि आपका एनसीईआरटी है इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका पूछा जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, तो ये आपका यूपीएससी में पूछा गया, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सभी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपका कहीं पर भी आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मानव शरीर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो जल का प्रतिशत होता है ये लगभग आपका 65% आपका पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है मानव शरीर में होता है, तो बताइए कि मानव शरीर में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लगभग जो है मानव शरीर में 70% जो है जल की मात्रा पाई जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर आपका 65% दिया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो 65 से लगभग 70% जो होता है ये मानव शरीर के अंतर्गत जो है जल की मात्रा पाई जाती है। तो कहीं पर आपको रेंज में दिया रहेगा 65 से 70%, कहीं पर आपको 65% दिया रहेगा तो 70% आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, और 70 अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर आपका 65 नहीं दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है मानव शरीर में किन तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे अधिक अगर प्रतिशत की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो है सबसे अधिकतम प्रतिशत होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिकतम प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैल्शियम। चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में होते हैं, तो बताइए कि वयस्क मानव में कितनी अस्थियां पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो 206 अस्थियां पाई जाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में अब तक ज्ञात टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 206 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा आ रहा है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 20 वर्ष की आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं इसमें टोटल आपके 206 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टेपीज। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि स्टेपीज जो हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये व्यक्ति के कान में पाई जाती है। वही अगर बात करूं कि सबसे जो लंबी हड्डी पाई जाती है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये व्यक्ति के जांघ में पाया जाता है, और जांघ की सबसे जो मानव शरीर का जो सबसे लंबी हड्डी होती है ये जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना ये सभी प्रश्न आपका जो है ज़्यादातर आपका रिपीट आपका किया जाता है, और प्रीवियस पेपर में आपका पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ये आपका स्टेपीज हड्डी होती है जो कि व्यक्ति के कान में पाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो बताइए कि लघुत्तम का मतलब होता है छोटा है, तो छोटी हड्डी कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कान में। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये व्यक्ति के कान में पाई जाती है, तो राइट आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो टोटल जो 28 अस्थियां पाई जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट जो होता है मानव शरीर के हड्डियों में जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 12 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 होती है, राइट आंसर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है 15 नंबर में मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो बताइए कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार से होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में पैर की हड्डी आपके खोखली नहीं होती है, ये आपके ठोस होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि पूछा जाता है कि पक्षियों में जो हड्डी पाई जाती है ये किस प्रकार की होती है, तो पक्षी में पाए जाने वाला हड्डी जो होता है ये आपका खोखली होता है। इसलिए खोखली होता है ताकि ये जो है आसानी से आपके उड़ सके और इसका जो बॉडी है ये हल्का हो सके। तो व्यक्ति में अगर पूछा जाता है तो ये ठोस होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि सेल प्रक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल प्रक्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी होता है ये क्या करता है कि कुल्हे के जो जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है ये ऑर्थोप्लास्टी के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि प्रतिस्थ यानी इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों के साथ पकड़े रखता है उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये क्वेश्चन जो आपके कई तरीक़े से आपका रिपीट किया जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि हड्डी से जो हड्डी को जोड़ता है ये किनके द्वारा जोड़ा जाता है, ये किनके द्वारा जोड़ करके रखा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये लिंगामेंट के द्वारा रखा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए यहाँ पर आपका हो जाएगा लिंगामेंट के द्वारा। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कौन काम करता है, तो ये लिंगामेंट करता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपके दांत पर जो बनी परत होता है ये भोजन के कण, थूक, मुंह अम्ल और बैक्टीरिया से आपका जो ये आपका परत का निर्माण हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है,
क्यों नहीं होता, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। इस वजह से क्या है कि नाखून को काटने के बाद जो है ये दर्द नहीं होते। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका जो है यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किनका जरूरत होता है। इस प्रकार जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया होगा, इसका नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका पीडीएफ में इंक्लूड हुआ है। तो देख लेते क्या कुछ दिया गया। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बताने की किसकी आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि दांत के निर्माण हेतु जो आपके सबसे ज़्यादा जो आवश्यक आपका तत्व होता है यह आपका कैल्शियम फॉस्फोरस होता है। क्या होता है, तो कैल्शियम आपका फॉस्फोरस होता है दंत और हड्डी के निर्माण हेतु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो आवश्यक की अगर बात किया जाए तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है कैल्शियम, तो कैल्शियम आपका आवश्यक है, फॉस्फोरस भी आपका आवश्यक होता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है फ्लोरीन। तो ये सभी आपके आवश्यक होते हैं, लेकिन आयोडीन जो है ये आपके आवश्यक नहीं होते। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि हमारे दंत के लिए, दंतवल्क के लिए और साथ ही जो है हड्डी के लिए आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। CaSO4 इंटू आपका 10H2O होता है या फिर CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, ये आपको पर पूछा रहा है। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत भाग कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दंतवल्क हो जाएगा। और ये जनरली क्वेश्चन आपका जो है पूछा भी जाता है कि मनुष्य शरीर का सबसे जो कठोरतम भाग होता है ये कौन सा होता है, तो ये दांत का जबड़ा जिसे हम लोग एनामेल या दंतवल्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जबड़े में। जबड़े की जो मांसपेशियां होती है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत पाई जाती है और ये बॉडी के सबसे जो मजबूत या कठोर बोले तो ये आपका जबड़ा का ही आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये मानव का जो कुल अस्थियों यानी मानव का जो कंकाल तंत्र है वो कितने अस्थियों से मिलकर के बना होता है, तो ये टोटल जो है 206 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले देखिए पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, ये आपको पर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देख पाएंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका जो है ज़्यादातर आपका रिपीट हुआ और सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, चूँकि आपका एनसीईआरटी आपका है और एनसीईआरटी देख पाएंगे एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को मेनली एनसीईआरटी कवर करना है पहले, उसके बाद जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आपका एनसीईआरटी के बेसिस पर आपका आए हुए हैं ये बिल्कुल भी इससे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो 206 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका फीमर होती है और जो कि आपके जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, तो मानव कंकाल परीक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहती है। आंतरिक आयु हेतु जो है मानव कंकाल परीक्षण के लिए किया जाता है। तो आंतरिक देखिए यहाँ पर आपको मानव का जो कंकाल होता है इसका परीक्षण के लिए किसका परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो आंतरिक आयु हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट आपका जो है 36 आपका जो है ग्राम होता है। तो यहाँ पर आपका किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
और आपको याद रखना अगर रेंज में अगर दे करके आपको पूछा जाता है तो 1.2 किलोग्राम से लेकर के आपका जो है ये आपका 1.4 ग्राम के बीच आपका एक्सपेक्टेड आपका होता है। तो राइट आंसर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सांप। सांप में जो है अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सांस का अगर आप अवशेष देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सांस में क्या होता है, सॉरी आपके जो सांप होते हैं इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको इस प्रकार से आपका जो है पसलियाँ आपके पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको बताना है, पूछा रहे कि ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्टियोसाइट के बारे में बताना है। तो ऑस्टियोसाइट जो होता है ये अस्थि में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, तो ये मानव के अस्थि में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले देखिए पूछा जा रहा है कि ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है। तो ऑसिपिटल जो होता है ये मानव शरीर के कपाल में उपस्थित होता है ऑसिपिटल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कपाल में क्या पाए जाते हैं, तो ऑसिपिटल आपके पाए जाते हैं। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो फ्रेंड्स याद रखना कि कार्टिलेज जो पाए जाते हैं ये नाक में पाए जाते हैं और कार्टिलेज के कारण से ही क्या होता है, नाक या कान को क्या होता है कि इधर उधर मुड़ाया जा सकता है, कार्टिलेज के कारण से ही आपके मुड़ते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी दंड खंड होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। कशेरुकी कहने का मतलब है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुकी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितने खंड पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। इसमें टोटल आपका जो है 33 खंड पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना आप सभी को कितने पाए जाते हैं, तो 33 खंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहे मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जांग हो जाएगा, जिसे हम लोग फीमर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे हिंज जोड़ कहाँ पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कोहिनी हो जाएगा। कोहिनी का जो जोड़ होता है ये इसको हम लोग हिंज जोड़ के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादातर आपका रिपीट भी किया गया है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है छाती के आसपास की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रिब्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षीय हड्डी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एक जो है कक्षीय हड्डी नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो ये आपका कंधा की जो हड्डी होती है यह आपका जो है कक्षीय हड्डी, आपका अक्षीय हड्डी नहीं होता है। बाकी कपाल, मेरुदंड और सिर जो दिया गया ये सभी आपके अक्षीय हड्डी के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जहाँ पर ये मान लिया जाए कि घुटना जैसे होता है, तो घुटना में भी क्या होता है, इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर घुटना होता है, यहाँ पर चाहे आपका ये आपका पैर के नीचे अगर देखा जाए या फिर घुटना के पास क्या होता है कि जोड़ होता है और वहाँ पर क्या होता है कि मुलायम आकृति, मुलायम जो है वहाँ पर संरचना होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि पैर मुड़ता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम रखता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए इनमें से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्टिलेज। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, कि इसे स्नायु के नाम से जाना जाता है। यानी दो अगर हड्डी हड्डी के साथ जुड़ेगा तो इसको हम लोग लिंगामेंट कहेंगे, और दो अस्थि एक दूसरे से अगर जुड़ा हो तो इसी को हम लोग स्नायु या फिर लिंगामेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर के अंतर्गत जो है वर्टिब्रेट ये किसका भाग है, तो ये रीढ़ की हड्डी का भाग होता है वर्टिब्रेट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जांघ की हड्डी। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा क्या जा रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, तो ये आपका जांघ की संधि हो जाएगा। राइट आंसर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि किसी जंगम जोड़
की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा साइनोवियल द्रव। क्या कहा जाता है? तो इसे साइनोवियल द्रव के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको साइनोवियल द्रव के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, ये आपके ऊपर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टॉपिक से आपका जो है आपका 51 क्वेश्चन आपका टोटल आपका दिया गया है सिलेक्टेड, और जो कि आपका कॉन्सेप्चुअल तरीका से भी आप बोल सकते हैं कि हमारा आपका फाइनली आपका कवर हो गया। तो इस टॉपिक से कोई भी अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो इसी के अंदर से आपका आएगा, और बिल्कुल भी आपके छूटने के चांसेस यहाँ पर आपका जो है आप कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।